मुताबिक आपका जो भी यहाँ लवाजमत है वो पूरे किए जाएंगे और आपको अपने अपने होटलों में बांटा जाएगा। हमें ये जानकारी चाहिए जो अभी फ्लाइट से यहाँ पर अभी आ रहे हैं, रिज्यूम की गई उनको वर्क, तो कितने लोग यहाँ पर आए और उनके लिए आपने क्या क्या फैसिलिटीज अभी रखी है सर? बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और मुझे लगता है कि सारा क्रेडिट टीम को जाता है जो ग्राउंड पे काम करते हैं और 3 महीने से राउंड द क्लॉक ये लोग ड्यूटी पे हैं। जो इस किस्म की एक्नॉलेजमेंट है वो लोगों को मोटिवेट करती है और अच्छा काम करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। जो फ्लाइट्स का रिजम्पशन का शेड्यूल था वो आज से था और पिछले 2-3 दिन से हमारी इसमें तैयारी चल रही थी। सीनियर फंक्शनरीज हैं जो गवर्नमेंट के, उन्होंने रिव्यू भी किया, अरेंजमेंट्स वहाँ रखे गए हैं। आज सुबह से फ्लाइट्स की आमद शुरू हुई है। दिन को लगभग 1 बजे तक 4 फ्लाइट्स थी। टोटल 7 फ्लाइट्स आज फर्स्ट डे पे थी, जिसमें से काफ़ी पैसेंजर आए हैं। उनको सबसे पहले एयरपोर्ट पे स्क्रीन किया जा रहा है, उनकी डिटेल सबसे पहले ली जाती है, रजिस्ट्रेशन की जाती है, साथ ही साथ उनकी जो सैम्पलिंग टेस्टिंग है वो वहाँ की जाती है। उसके बाद उनको TRC श्रीनगर में लाया गया है जहाँ पे क्वारंटीन फैसिलिटी उनको ऑफर की जाती है। हमारे पास गवर्नमेंट में भी बेहतरीन फैसिलिटीज अवेलेबल हैं और उसके बाद बहुत ही नॉमिनल रेट्स पे पेड क्वारंटीन फैसिलिटीज भी अवेलेबल हैं। इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कल जो रिवाइज्ड क्वारंटीन पॉलिसी गवर्नमेंट की नोटिफाई हुई है उसमें कुछ एग्जाम्पशंस हैं। जैसे एक्सपेक्टिंग मदर्स हैं, प्रेग्नेंट वुमेन हैं, जो उनको एग्जाम्पशन है 3rd ट्राइमेस्टर में या एज पर मेडिकल रिक्वायरमेंट। कोई ज़्यादा सीरियस मेडिकल एलिमेंट्स हैं तो उस केस में उनको एग्जेम्प्टेड है। उसके अलावा कैंसर के जो पेशेंट्स हैं जो अंडरगो कर रहे हो केमोथेरेपी या डायलिसिस के जो पेशेंट्स हैं या किडनी एलिमेंट्स के हैं उनको एग्जेम्प्टेड है। फिर जो मदर्स हैं इन्फेंट्स के साथ उनको है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि जो लोग अपने टेस्ट सर्टिफिकेट्स कैरी कर रहे हैं, किसी ने दिल्ली में ICMR अप्रूव्ड लेबोरेटरी से टेस्ट अपना करवाया है तो उनको एग्जेम्प्टेड है, उनको भी होम क्वारंटीन में भेजा जा रहा है अंडर ऑब्जर्वेशन फॉर 14 डेज। तो बाकी जो तमाम लोग हैं वो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रहते हैं, जिसमें बहुत गवर्नमेंट और जो पेड फैसिलिटीज हैं वो अवेलेबल है श्रीनगर में। तो सर अभी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने बाहर से ही टेस्ट करवाए होते हैं, लेकिन यहाँ पर फिर से उनको टेस्ट किया जाता है, तो उनके लिए क्या जरूरी टेस्ट होते हैं या उनके लिए कुछ आपने कुछ स्पेसिफिक? बहुत अच्छा आपका सवाल है और मुझे लगता है कि यही थोड़ा खर्चा भी लोगों को रहता है जिस पर क्लैरिटी नहीं है। आई एम थैंकफुल फॉर दिस क्वेश्चन। और यही मैं बताना चाहूँगा एलैबोरेटली कि जैसे सबसे पहले फॉरेन ट्रेवलर्स, हमारे पास कोई दुबई से, मस्कट से, बांग्लादेश से अब आ रहा है तो पॉलिसी चेंज ये है कि आते ही उनका टेस्ट किया जाता है। टेस्ट की रिपोर्ट को 2 दिन 3 दिन भी लग सकते हैं क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन नंबर्स कि कितने लोग आपके पास आ रहे हैं। तो पिछले दिनों में तो क्वांटम हमारे पास बहुत ज़्यादा था, जब 10-10 हज़ार लोग आ रहे थे तो टेस्ट को हफ्ता 10 दिन भी लग रहे थे। नॉर्मली 2 दिन में टेस्ट रिपोर्ट जो है वो हम डिलीवर करते हैं। तो जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनके लिए पॉलिसी ये है कि उनको मिनिमम 7 डेज का क्वारंटीन है। अगर वो नेगेटिव हो जाते हैं, नेगेटिव टेस्ट उनका आ जाता है तो 7 डे पर उनको रिलीज कर देना है, उनको घर में भेज देना है फॉर होम क्वारंटीन। जो लोकली आ रहे हैं उसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉलिसी डेवलपमेंट ये है कि जो ICMR अप्रूव्ड लेबोरेटरीज हैं, लैब्स हैं, उनसे जो अपनी टेस्टिंग करवा के टेस्ट सर्टिफिकेट ला रहे हैं उनको होम क्वारंटीन है, उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन मैंडेटरी नहीं है, 14 डेज का है जैसे। और थर्डली जो लोग हमारे पास आ रहे हैं जिनके पास अपने टेस्ट सर्टिफिकेट्स नहीं है या जो एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज में नहीं है उनको 100% इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन है। और हमारी कोशिश रहती है कि इमीडिएटली उनको एट एन अर्लीस्ट पॉसिबल जो टेस्ट रिपोर्ट मिल जाए। और उन केसेस में हम जो हमारी गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ हैं वो भी हैं, या जो प्राइवेट ऑप्ट करना चाहे वो भी फैसिलिटीज़ यहाँ अवेलेबल है। तो अभी जो बाहर से आ रहे हैं उनके लिए कोई आपकी मैसेज कन्वे करेंगे उनके लिए? मेरे मैसेज ये रहेगा, रिक्वेस्ट ये रहेगी कि एक जो रिटर्न था वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी तादाद पे शुरू हुआ, फ्लाइट्स, ट्रेन, बसेस के थ्रू पहले हुआ है। अब हमें लगता है नंबर्स कम है तो वो लोग जो गाइडलाइंस हैं उनको ऑब्जर्व करके आ सकते हैं, क्योंकि खदशात लोगों के बहुत सारे रहते हैं। जैसे मैंडेटरी 14 डेज क्वारंटीन की बात है या टेस्टिंग की बात है कि टाइम लगता है, तो उस पर मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग टेस्ट करवा के आ रहे हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी ये एक अच्छा उनके लिए प्रोविजन है कि अगर वो टेस्ट करवा के आ रहे हैं तो उनको यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन की जरूरत नहीं है, उनको होम क्वारंटीन किया जाएगा। और बाकी जो एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज है, जैसे मैंने प्रेग्नेंट वुमेन का बताया, एल्डरली लोग जो है कोई एलिमेंट्स जिनको हों या कोई सीरियस डिजीज हो या कहीं सर्जरी रिसेंटली हुई हो, तो उन केसेस में भी एग्जेम्पशन है, तो वो लोग होम क्वारंटीन में भेजे जाएंगे। और बाकी सभी जो इंस्टीट्यूशनल में होंगे। और इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में गवर्नमेंट फैसिलिटीज भी हमारे पास अवेलेबल है और बहुत ही नॉमिनल रेट्स पे प्राइवेट फैसिलिटीज भी अवेलेबल है जो लोग अवेल कर सकते हैं। तो सर बिकॉज ऑफ योर एफर्ट्स एंड जो वर्क आपने किया है तो डिक्लाइन हो रहा है श्रीनगर में स्पेशली कि जो कोविड-19 है, मतलब टेस्ट पॉजिटिव जो पाए गए हैं उनमें आप डिक्लाइन हो रहा है बिकॉज ऑफ योर एफर्ट्स एंड वर्क। जो मतलब अभी भी कुछ ऐसे जगहें हैं जहाँ पर बहुत सारी भीड़ या क्राउड रहती है,
तो उनके लिए क्या मैसेज हो गया? देखिए, जो भी एफर्ट है कलेक्टिव एफर्ट्स रहा है, बहुत ज़्यादा लोग इसमें सबने काम किया है। अगर सिर्फ नंबर ऑफ केसेस की हम बात करें तो इंशाल्लाह मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि श्रीनगर आज बहुत अच्छी पोजीशन में है। 175 केसेस, 16 लाख की आपकी पॉपुलेशन, और अगर इसका ब्रेकअप भी आप देखें, लगभग 35 के आसपास लोग ऐसे हैं जो अभी ट्रैवलर बाहर से आए हैं, हमारे क्वारंटाइन में पॉजिटिव हुए हैं। लगभग 20-25 केसेस पहले ऐसे थे मार्च में, जो हमने आते ही क्वारंटाइन किए थे, वो पॉजिटिव थे। उसके बाद कॉन्टैक्ट्स थे पॉजिटिव के, और अराउंड 30-35 केसेस ऐसे थे जो 2 ही लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री की वजह से पॉजिटिव थे, अवॉइडेबल थे। तो उसके साथ साथ हम जो रैंडम सैम्पलिंग कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा तादाद में, और आज ही हम देख रहे थे कि जो हमारी फिगर है टेस्टिंग की श्रीनगर में, वो कई स्टेट से ज़्यादा है डिस्ट्रिक्ट की। तो उस पर भी फोकस है, और उसको देख के हमें बहुत कॉन्फिडेंस लगता है कि एक अच्छा रिस्पॉन्स मैकेनिज्म है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का, सैम्पलिंग का, सर्विलांस का, टेस्टिंग का, और जो साथ साथ मेडिकल फैसिलिटीज डेवलप हुई हैं, ना सिर्फ टेस्टिंग बल्कि हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, और साथ साथ जो कोविड वेलनेस सेंटर हमने यहाँ पे बनाए हैं, उस पर काफ़ी इंप्रूवमेंट, काफ़ी डेवलपमेंट हुई है। तो उसमें हमें कॉन्फिडेंस लगता है। इसके साथ हमें कंसर्न किया जाता है कि जब हम ओपन अप होने की बात करते हैं तो हमें सेक्टर्स को, लोगों को तैयार करने की जरूरत है, एसेंशियल सर्विसेज को तैयार करने की जरूरत है, सर्विस प्रोवाइडर्स को तैयार करने की जरूरत है, लोगों को एजुकेट करने की जरूरत है। तो उसमें हमारे खदशात ये हैं कि जब कहीं भी कोई आप ओपनिंग देते हैं किसी सेक्टर में, तो लोग बहुत ज्यादा तादाद में इकट्ठे हो जाते हैं। जो हमारे सारे जो पिछले 3 महीने के एफर्ट्स हैं, वो उस पर एक खतरा मंडराता है उसकी वजह से। तो मेरी अपील रहेगी सब लोगों से कि सबसे इंपॉर्टेंट है सोशल डिस्टेंसिंग इसमें रखना, और वो प्रिकॉशन लेना जो बार बार गाइडलाइंस हम नोटिफाई करते हैं, जो अपील हम करते हैं, एडवाइजरीज देते हैं, उनको अडॉप्ट करना। सर, आपकी क्या वजह है कि सिक्योरिटी फोर्स जो डिने कर रहे हैं, पासेस को अलाउ नहीं करते, इमरजेंसी सर्विस को मारा जा रहा है कि आज ही एक डॉक्टर साहब को उन्हें उसमें एसएसपी साहब ने इंक्वायरी बिठा दी, ये क्या वजह है आपके? देखिए, जो स्पेसिफिक केसेस ऐसे आ रहे हैं उसमें कंसर्न एजेंसीज, कंसर्न डिपार्टमेंट्स भी और हम मिलकर उसमें देख रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि लगभग 6000 से ज़्यादा ऑफिशियल्स को, एसेंशियल सर्विसेज को पासेस दिए गए हैं। आप पावर डिपार्टमेंट की आप बात करें, 3-3.5 हज़ार उनके ऑफिशियल्स होते हैं पावर रन करने के लिए, जो सिर्फ 600 से 700 की तादाद में रन कर रहे हैं। तो कहीं इसी तरह हेल्थ डिपार्टमेंट को हमने एग्जेम्पशन दी है कि आपको पासेस की जरूरत नहीं है, आप आई कार्ड पे चल सकते हैं। बैंक्स के जो लोग हैं उनको हमने पासेस दिए हैं, उनको फैसिलिटेट किया है। डिपार्टमेंट के जो लोग हैं उनका फुटप्रिंट रिड्यूस करने के लिए, प्राइवेट व्हीकल रिड्यूस करने के लिए उसमें हमने बसेस दी हैं ताकि उनका जो फ्लीट है वो कम हो। इसके साथ साथ आप देखते हैं कि जब मार्केट में सुबह या शाम को बहुत ज़्यादा गैदरिंग होती है और बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ भी निकलती हैं, कहीं किसी लेवल पे कोई लैप्स भी हो सकता है, उसके लिए हम अकाउंटेबल हैं। जो भी ऐसा कंसर्न या इशू आ जाता है उसको हम रिड्रेस करेंगे। इसमें सभी लोगों की हम कॉपरेशन करेंगे। आज तो डॉक्टर साहब को इसमें सभी लोगों की हम कॉपरेशन डिमांड करते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो भी ऐसा स्पेसिफिक केस है उसमें कार्रवाई होती है, उसको देखा जाता है दोनों साइड्स को सुन के। इसमें किसी किस्म की कोई भी रिलैक्सेशन नहीं। और साथ ही साथ मैं ये कह रहा हूँ कि सबकी ये कलेक्टिव फाइट है, हर आदमी मिलकर कर रहा है, किसी का डेलिब्रेट किसी के खिलाफ नहीं हो सकता है। जो भी स्पेसिफिक कंसर्न है डेफिनेटली उनको एड्रेस किया जाएगा। थैंक यू। बात करेंगे